कानपुर देहात से खबर है, जहां पर थाना मंगलपुर क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोहम्मद वारिस झिंझक रेलवे स्टेशन के पास डीएफसीसी रेलवे लाइन क्षेत्र से भागने की फिराक में है। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। यहाँ मौके से इस युवक के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके पर उपस्थित पुलिस पार्टी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी अग्रिम विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। संत कबीर नगर में आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां बिना इलाज मरीज के आयुष्मान कार्ड से लाखों का भुगतान हो गया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की। पीड़िता का दावा है कि उन्होंने न तो कभी किसी अस्पताल में इलाज कराया और न ही कोई ऑपरेशन करवाया, लेकिन फिर भी नूर आई हॉस्पिटल ने उनके आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सरकारी फंड से पैसे निकाल लिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो इसके पैसे का जो पेमेंट होता है आयुष्मान वाला, वो हमारे यहाँ जिला स्तर से नहीं होता है। वो टीपीए एजेंसी होती है उनकी, वो रिपोर्ट लगाती है तो उनको लखनऊ से सीधे पेमेंट। हमारे संज्ञान में आएगा तो हमारे यहाँ से पंजीकृत हॉस्पिटल है, हम उसकी जांच कराएंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ वो जो है अंधता निवारण कार्यक्रम भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत तो वो कार्य भी करते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जाँच कराएंगे। बुलंदशहर की थाना गुलावटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 37 एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल, अवैध असलाह, चाकू, एक कार और एक बाइक बरामद की गई है। और बड़ी चालाकी से ये अपना एटीएम कार्ड उनसे बदल देते हैं तथा उनके एटीएम से फिर दोबारा पैसा निकालकर उनके अकाउंट को खाली करने का काम करते हैं। ये एक संगठित गिरोह है। ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। इनके द्वारा कम से कम 100 से ज़्यादा घटनाएं कारित की गई होंगी। इनके पास से जो बरामदगी है उसमें लगभग 37 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद किए गए हैं। एक वरना गाड़ी है इनके पास तथा एक मोटरसाइकिल है हीरो स्प्लेंडर, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक तमंचा और 2 चाकू भी इनके पास से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 5600 रुपये नकद तथा 2 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किया गया है। बदायूं में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 2 सराफा कारोबारियों की मौत हो गई। कारोबारियों की कार निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर पलट गई। सनी अग्रवाल और अंशुल अग्रवाल देर रात बरेली से लौट रहे थे। वजीरगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पलट गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुनसान गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में इस हादसे का पता किसी को नहीं चला। सुबह लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो हादसे का पता चला। लखनऊ में चेन स्नैचिंग के दौरान लुटेरों से भिड़ते हुए एक शख्स पिकअप के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। पूरा मामला गुडम्बा थाना क्षेत्र का है, जहां चेन लूट का शिकार शख्स छीना झपटी के दौरान पिकअप के नीचे आ गया। घटना का वीडियो सामने आया है। प्रयागराज में तेज रफ्तार बेकाबू कार पलटने से हादसा हो गया। कार सवार 4 लोग हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा सिविल लाइंस इलाके में हुआ है। महोबा में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर नगरपालिका एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने जा रहा है, जिसमें कुत्तों को बंद करने की तैयारी है। शहर के लगभग सभी मोहल्लों में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाल ही में बजरिया मोहल्ले में 7 बच्चों पर कुत्ते के झुंड ने हमला किया था, जिसके बाद अब पालिका की इस पहल से आवारा कुत्तों का आतंक जल्द ही खत्म होगा।
और सभी सुरक्षित रहेंगे। पहले आवारा कुत्तों की या ऐसे स्ट्रे डॉग्स की पहचान की जाएगी। जो किसी को काटता है तो उसको वहाँ पर एनिमल बर्थ सेंटर में 10 दिन के लिए रखा जाएगा। पुनः 10 दिन बाद उसे अगर कोई उसका टीकाकरण होगा, उसको मतलब नसबंदी उसकी की जाएगी। अगर पुनः उसको कोई लेना चाहता है, तो वो जब लिया जाएगा, कोई ले जाएगा, एफिडेविट देके कोई भी व्यक्ति उसको ले जाएगा। उसके अंदर एक चिप लगाया जाएगा जिससे उसको ट्रैक किया जा सके कि दोबारा किसी को काटता है, उसकी आसानी से पहचान हो जाएगी। खबर आगरा से। आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के मामले में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद अवैध धर्मांतरण के आरोपियों के संबंध आतंकवादियों से निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने पड़ताल तेज कर दी है और अब आगरा पुलिस भी एक बार फिर से कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान और आयशा सहित 14 लोगों को पुलिस ने जेल भेज चुकी है। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ अप्रैल के महीने में झारखंड से एटीएस की टीम ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। आतंकवादियों ने पूछताछ में बताया कि आगरा धर्मांतरण गैंग के लोग भी उनके संपर्क में थे और इस गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कई बार झारखंड में इन आतंकवादियों से मिलने भी गया था। धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान और उसके साथियों के पहले मानव तस्करी करने वाले गैंग से भी संपर्क निकलकर सामने आए थे। आगरा के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के मामले में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा धर्मांतरण के आरोपियों के संबंध आतंकवादियों से निकलकर सामने आए हैं। अप्रैल 2025 में झारखंड से एटीएस की टीम ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल और पूछताछ में पता चला कि आगरा धर्मांतरण के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के साथ ही कई अन्य लोग ऐसे थे जो इन आतंकवादियों के संपर्क में थे। हालांकि एटीएस की जांच में यह भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान का दिल्ली से झारखंड में आना जाना रहता था और यह इन आतंकवादियों के संपर्क में रहता था। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। खबर अयोध्या से। कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज स्थित रानी सती गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापा मारा और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 12 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि काफी समय से यहां पर गलत काम हो रहा था। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गेस्ट हाउस के संचालक गणेश अग्रवाल सहित 2 पुरुष एवं 11 महिलाओं की मौके से गिरफ्तारी की गई है। इसमें यह भी बताना उल्लेखनीय है कि इनके पास से अनैतिक व्यापार से प्राप्त 1,62,000 रुपये भी प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 507/25 अनैतिक देह व्यापार के सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। शेष अभी जो है और भी कुछ लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आ रही है, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में मोबाइल को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एक लड़की फोन पर किसी से बात करती थी, इसी को लेकर टूका गया था, जिसके बाद ये बवाल हुआ। कासूनी करने के बाद महिला जब घर गई, घर से परिवारों को लेकर आई, तो उनके द्वारा इनके परिवार सदस्यों के ऊपर प्रहार किया गया, जिससे एक व्यक्ति को काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा दौरान इलाज उनको मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की गहराई से जाँच की जा रही है। व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में मार्टिनगंज ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, फिर कट्टे की बट से हमला कर ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यशवंत शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फायरिंग की गई। फायरिंग मिस होने के पश्चात उनके द्वारा बट से प्रहार किया गया, गला दबाने का भी प्रयास किया गया।
इस सूचना पर तत्काल थाना दीदारगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर CSC मार्टिनगंज में उनको इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर कोई झायरा चोट उनके शरीर पर नहीं थी। फिर भी गंभीरता से लेते हुए प्रकरण को सदर अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। इनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक महिला को बेटी होने पर बाल काटकर घर से निकाल दिया गया। महिला ने पति और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। पहले पति की मौत के बाद महिला ने दूसरी शादी की थी। महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। इसमें कल एक महिला मेरे पास आई थी, जिसमें उसका ये कहना था कि उसके बाल काफ़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त लग रहे थे। तो जब महिला की जो प्रार्थना पत्र था उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत उसको थाने पे भेजा था और उसमें जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करी जा रही है। अमरोहा में राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए की जमीन में हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। शिकायत आने पर अभिलेखों को बदल दिया गया, जिसमें आरोप है कि नेशनल हाईवे 9 पर 95 बीघा जमीन के कुछ गाठा संख्या में राजस्व अभिलेखों में लेखपाल राजस्व निरीक्षक ने अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर संशोधन कर दिया, जबकि इसका अधिकारी SDM होता है। बाद में DM ने इस मामले में जांच कराई तो हेराफेरी का खुलासा हुआ। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और तत्कालीन कानूनगो पर हेराफेरी के आरोप हैं। 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। लेखपाल और RI ने अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाकर के उसमें बिना कोई जांच पड़ताल करे, बिना कोई आपत्ति लिए इसको जो है दर्ज कर दिया गया, जिसमें इनके खिलाफ अपने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में प्रॉपर इंक्वायरी न करने के दृष्टिगत उनके खिलाफ और जो एप्लीकेंट है उनके खिलाफ चीटिंग का मुकदमा जो है दाखिल किया गया।